नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न लिए हैं, जो कि आज हमने टॉपिक लिया है संविधान। और संविधान के दोस्तों हमने 350 प्रश्न अपलोड कर चुके हैं, 5 वीडियो। तो 6 पार्ट डल चुके हैं, तो आप वो ज़रूर देखें। और ये आज का हमारा 7वां पार्ट है, ठीक है। और इसमें भी हम टॉप 50 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, जो सभी प्रश्न संविधान से संबंधित रहेंगे। आपकी जो तैयारी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, वो बहुत अच्छे से बेहतर करवाने की हमारी कोशिश है। इसके लिए हमने जीके टारगेट बैच शुरू किया है, क्योंकि आपका जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम है उसमें 50 नंबर का जीके पूछा जाना है, जीके जीएस। तो उसमें हम 50 टॉप 50 प्रश्न डेली एक प्रैक्टिस सेट में लाते हैं। तो उसके लिए आपको हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको डेली जो हमारी वीडियो है वो मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं, और जो संविधान से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। दूसरा प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343(1) के तहत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 343(1) के तहत। दोस्तों, आपको बता दें कि आज है 14 सितंबर, और 14 सितंबर को क्या होता है? हिंदी दिवस होता है। तो आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्तों से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पदाधिकारियों के वेतन भत्तों से द्वितीय अनुसूची का संबंध है। अगला प्रश्न है, भारत संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो पहली अनुसूची। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहली अनुसूची। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1953 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1953। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संघीय सरकार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? संघीय सरकार। अगला प्रश्न है, किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया? तो केशवानंद भारती वाद में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? केशवानंद भारती वाद में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? तो 395 अनुच्छेद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 395 अनुच्छेद। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? तो उच्चतम न्यायालय में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस दिन भारतीय संविधान को पहली बार पढ़ा गया? तो ये पहली बार कब पढ़ा गया था? 4 नवंबर 1948। राइट आंसर क्या होगा? 4 नवंबर 1948 को। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस वर्ष लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री के पास। अगला प्रश्न है, भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? तो 6 माह। राइट आंसर क्या होगा? 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्ति है जिसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का तो अधिकार है, लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा? महान्यायवादी को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? महान्यायवादी। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अगला प्रश्न है, किस स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है? तो के.एस. हेगड़े। राइट आंसर क्या हो जाएगा? के.एस. हेगड़े। और ये बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न आया है। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? तो ये होता है लोकसभा महासचिव। राइट आंसर क्या होगा? लोकसभा महासचिव। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। भारत का कौन सा व्यक्ति एक बार सेवा मुक्त होने पर केंद्र व राज्य सरकार के किसी पद को ग्रहण नहीं कर सकता? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक।
परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता कौन तैयार करता है? तो निर्वाचन आयोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्वाचन आयोग। किन अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 129। राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 129। लोकसभा विधानसभा में किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? तो मतदान का 1/6 भाग प्राप्त नहीं करता था। राइट आंसर क्या होगा? मतदान का 1/6 भाग प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है, यानी कि गवर्नर। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। राइट आंसर क्या होगा? राज्यपाल। कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छानुसार अपने पद पर बना रह सकता है? तो ये राज्यपाल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत बार हर एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये शब्द किसके हैं या ये शब्द किसने कहे हैं? तो सरोजिनी नायडू ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। राइट आंसर क्या होगा? राज्यपाल। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 21वां संशोधन, जो कि कब हुआ था? 1967 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21वां संशोधन। अगला प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 253। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 253। भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 48A में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 48A। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मौलिक अधिकारों का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 21A। राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 21A। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 25 में। राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 25। यदि कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत का नागरिक नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह भारत का नागरिक नहीं होगा। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 से 22 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय की विस्तार से चर्चा कहाँ पर होती है? तो 1955 अधिनियम में। राइट आंसर क्या होगा? 1955 अधिनियम। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? तो राज्य के लिए है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के लिए। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचक सदस्य। राइट आंसर क्या होगा? विधानसभा के निर्वाचक सदस्य। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? तो उप सभापति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उप सभापति। अगला प्रश्न है, कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए? तो 14वीं लोकसभा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14वीं लोकसभा। अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है कि लोकसभा के सदस्यों की नियोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है कि कौन से प्रधानमंत्री अपनी नियुक्ति के समय विधानसभा के सदस्य थे? तो HD देवगौड़ा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? HD देवगौड़ा। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं? तो वयस्क मताधिकार द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वयस्क मताधिकार द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया? तो 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12वां संविधान संशोधन के तहत। अगला प्रश्न है,
प्रश्न पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया? तो पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया? तो ये दिया गया 24वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? 1971। राइट आंसर क्या होगा? 24वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार के लिए न्यूनतम यानी आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी है? तो ये कर दी है 61वें संविधान संशोधन, जो कब हुआ था? 1989 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 61वें संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून में संशोधन किया गया? तो 91वें संविधान संशोधन, जो कब हुआ था? 2003। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 91वें संविधान संशोधन 2003। अगला प्रश्न है और हमारा आज का ये लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत बांग्लादेश के मध्य भूमियों का आदान प्रदान किया गया? तो 100वां संविधान संशोधन, जो कि 2015 में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100वां संविधान संशोधन 2015। तो दोस्तों ये हमने टॉप 50 संविधान से रिलेटेड प्रश्न देखे जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे ही ये टॉपिक टॉप 500 प्रश्न हो जाते हैं संविधान के, तो फिर हम कोई दूसरा टॉपिक उठाएंगे, कभी मिक्स क्वेश्चन लाएंगे जीके जीएस, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान, करंट, इन सभी के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो जो हमने जीके टारगेट बैच शुरू किया है, तो आपका जीके बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग करवाने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़ें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन का जो बटन है उसको ऑन करें, ताकि जब भी हमारी कोई वीडियो यूट्यूब पे आती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।